हेलो, नमस्कार। आप सभी को बहुत सारा हार्दिक बधाई और हैप्पी करवा चौथ। जो सभी हम सभी महिलाओं का, वो बेटियों का, सबका दाम्पत्य जीवन हमेशा जगमगाता रहे सितारों की तरह। आज हम सभी बहुत सोलह श्रृंगार करती हैं, जैसे कि जब शादी के टाइम नई नवेली दुल्हन बनती है, तो इसी तरह से सभी स्त्रियां, इसी तरह से वो बेटियां साज श्रृंगार करती है। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा टिप्स बताऊंगी आपको। आज कोई मैं आपको डीआईवाई नहीं दिखाऊंगी। अपनी एक छोटा सा स्पेस में मैंने चौथ माता को डेकोर किया है और कहानी सुनी है मैंने अपने डॉटर इन लॉ के साथ। वो मेरे पास नहीं है, बेटे के साथ है, तो हम दोनों ने वीडियो कॉल करके कहानी सुन लेते हैं। और बस मेरा आपसे यही कुछ बातें हैं कि हमेशा पत्नी पति की लंबी दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है कि हमेशा ये हमारा अमर सुहाग रहे, हमारे बच्चा, हमारी पार, हमारा परिवार पूरा खुश रहे। और आजकल जैसे त्योहार आ रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ। ब्यूटी टिप्स यही है कि आप बिल्कुल शहद लो, शहद में कुछ नहीं मिलाना, और शहद को हाथ, पैर और फेस पर 4-5 मिनट बस इस तरह से मसाज करें। तो बाद में उसको गुनगुने पानी से धो लीजिए, और फिर देखिए आपका चेहरा कितना ग्लो करेगा। ना फेशियल की जरूरत और ना ही ब्लीच की जरूरत। और उसको धोने के बाद फिर आपको एक नया ग्लो आएगा, चमक आएगी, और अंदर जो वो मसाज से शहद चला जाएगा, तो हमें मॉइस्चराइज मिल जाएगा। और एक और टिप्स है, टिप्स दूसरा यही है कि मलाई, और 1 चम्मच मलाई और 1 चुटकी उसमें हल्दी, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर 2 चम्मच लेंगे तो 2 चुटकी हल्दी ले लेना। और उसको भी लेप नहीं लगाना, उसकी भी हल्के 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 मसाज करनी है 2-3 मिनट। फिर आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, फिर देखना चेहरे का रंग कितना साफ हो जाएगा। और कच्चा दूध तो सबसे बढ़िया है, कोई क्लिंजिंग मिल्क नहीं होता उसमें, तो फिर भी केमिकल रहता है। कच्चे दूध से आप कच्चा दूध लीजिए और उसको ऐसे रुई में डिप कीजिए और थपथपाइए उसको, चेहरे को 3-4 मिनट इस तरह से थपथपाइए, तो आपका एकदम से चेहरा पूरा क्लीन हो जाएगा। तो मेरी आज आपसे यही बातें थी थोड़ा सा। और हाँ, हमें बहुत अच्छा, हमारी डॉटर इन लॉ जैसे हम भी अपने बड़ों को उपहार देते हैं करवा चौथ पे, हमारे होली अष्टमी पे, तो आप उसका सम्मान कीजिए, प्यार से लीजिए। यह मुझे तो बहुत खुशी होती है। हमारी डॉटर इन लॉ ने मुझे और अपने पापा को बहुत अच्छा ड्रेस देती है, घड़ी देती है, सब चीजें देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये साड़ी मुझे अब खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये साड़ी इतनी बढ़िया साड़ी है, ये पूरी में जरी वर्क है। तो ये मेरी डॉटर इन लॉ ने सबसे पहली करवा चौथ पर मुझे दी थी। अभी फिर आएगी होली अष्टमी की, करवा चौथ की, फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। जब वो आएगी तो वो लेके आएगी। वो अपने पापा के भी लाती है, मेरे भी लाती है, बेटी को भी देती है। तो आप अपना जो भी हमें कोई उपहार देता है उसका सम्मान कीजिए, उसको प्यार दीजिए, और बदले में उसको कुछ आप भी उसको भेंट कीजिए। ये हमेशा एक सौभाग्य का प्रतीक है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज मेरी आपसे यही बातें थी। एक बात और है, एक बात यही है कि आजकल सबको माइग्रेन, गैस, ये सब प्रॉब्लम है। कुछ लेडीज, कुछ के अधिकतर लेडीज बिल्कुल निर्जला व्रत करती है। अगर किसी का शरीर अलाउ नहीं करता तो मत करो। जैसे किसी की अपनी बहू बेटी की फर्स्ट करवा चौथ है, तो उसको कहानी कहने के बाद उसको फ्रूट, चाय, पानी उसको पिला दीजिए, ताकि उनको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो, सिर दर्द नहीं हो, चक्कर नहीं आए। आजकल क्योंकि सभी की तबीयत इतना अलाउ नहीं करती। मैंने तो अपनी डॉटर इन लोगों को पहली करवा चौथ पर उसको खिला दिया था थोड़े से फ्रूट या चाय। तो अब हम कहानी कहने के बाद वो खा लेती है, और उसने साथ में मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत अलाउ नहीं करती। भगवान नहीं कहता कि आप अपने को इतना कष्ट दो, वो व्रत लगेगा भी नहीं। जो हमारा अंदर से शरीर कचोटता रहेगा कि हमें गैस बन गई, हम बीमार हो गए, श्रद्धा तो मन में रहती है। और
भगवान में रहती है। इसलिए यही आपसे आज छोटी छोटी मेरी बातें थी। तो इसलिए आपका सभी का दाम्पत्य जीवन हमेशा जगमगाता रहे, प्रज्वलित रहे और आप हमेशा ऐसे ही अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो ये मेरी साड़ी बताना कैसी लग रही है। फिर मैं आपको एक बार खड़ी होकर दिखा देती हूँ कि ये साड़ी कैसी है। ये देखिए, ये साड़ी बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इस तरह से पूरी में जरी वर्क है और हैवी नहीं है, बिल्कुल भी लाइट वेट है। तो बताना आपको मेरी ये बातें और मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। मेरी ड्रेस और आने वाली है, फिर मैं आपको जब आएगी जब ये आपको फिर मैं पहन करके दिखाऊंगी इस तरह से। चलिए फिर मिलती हूँ। बहुत कुछ आपको दिवाली पर दिखाऊंगी डेकोरेशन करके, तो फिर आप बताना। ये देखो मेरी साड़ी किस तरह की लग रही है, ये आप बताना। ये मुझे बहुत सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी डॉटर इन लोग बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देती है। तो इसके साथ ये ब्लाउज है प्लेन, इसके साथ बहुत अच्छा शाइनिंग वाला है, वो भी मैं पहनती हूँ। और ये मैं 2-3 ब्लाउज पहनती हूँ इसके ऊपर, इस कलर का भी पहनती हूँ। तो ये बताना। देखो आप सबने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी होगी, तो बताना आप मुझे भेजना कि आपने कैसा कैसा कलर करना, क्या क्या करना, कैसे कैसे आपने श्रृंगार किए, तो ये सब मुझे आप दिखाना। चलिए फिर मैंने आपको अपनी साड़ी दिखाई, कुछ बातें बताई, फिर बहुत सुंदर से मैं DIY करूंगी, घर को बहुत अच्छा डेकोर करूंगी। बहुत सारे कुशन कवर मैंने आपको दिखाए थे, सिलाई किए, थोड़ा रह गया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली पर। वो तो आप तब तक मेरा वेट कीजिए कि मैं कैसे घर को डेकोर करूंगी। सभी करेंगे और आप मेरा देखना। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से मेहंदी लगवाई है मैंने आज। बस अब मैं बंद करती हूँ और एक आपसे एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगी। बात यही है कि जैसे पत्नी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, दुआएं करती है, ऐसे ही पति भी एक अपने मन में वचन ले लेता है कि वो हमारा पूरा ध्यान रखे, हमारा सम्मान करे और हमारी हर इच्छा की पूर्ति करे। ये हर पति करता है। बाहर अधिकतर तो बाहर आदमी ही जाते हैं, तो हमारी हर इच्छाओं का, परिवार का ध्यान रखते हैं। इसके जैसे पत्नी करती है, पति भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। आजकल तो हर पति अपनी पत्नी के, अपने परिवार की बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, प्यार देते हैं, हर चीज देने की कोशिश करते हैं कि इनको घर में कोई कमी नहीं रहे। बस यही है। जब तक एक विचार है, जब तक हम गहरे समुद्र की खोज, एक बहुत गहरे महासागर की खोज नहीं कर सकते, तब तक हमें किनारों को खो जाने का डर रहता है। ये आज मेरी आपसे प्रेरणा थी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी दिवाली की डेकोरेशन। तो आजकल सब बहुत ज्यादा बिजी होंगे, पर फिर भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है अपने मन में। ये त्योहार इतना अच्छा लगता है। अभी होली अष्टमी आ जाएगी, तो ये मैंने आपको अपनी साड़ी दिखाई, जो मैं फिर ये कहूँगी कि जो मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप बताना कि मेरी साड़ी आपको ये कैसी लगी। चलिए फिर मिलती हूँ।